दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि अमृतपाल को कल सुबह 6 साढ़े 6 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के अंदर डिटेन कर लिया गया है। अमृतपाल को रोडे गांव जिला मोगा में डिटेन किया गया है। आपको यह याद होगा कि पंजाब पुलिस उसके पीछे 18 मार्च से पड़ी हुई थी, वो मिल नहीं रहा था। इससे पहले 5 मार्च को उसने अमृतसर के अजनाला थाने पर धावा बोल करके अपने एक दोस्त लवली सिंह तूफान सिंह लवली समथिंग लाइक दैट उसको छुड़ा लिया था। अमृतपाल दुबई में अपने चाचा के पास ट्रांसपोर्ट का कुछ धंधा करता था। वहां पर वो आईएसआई के कॉन्ट्रैक्ट में आया और उसके बाद उसी सिलसिले में उसे जॉर्जिया भेजा गया, जहां पर उसने आर्म्स की ट्रेनिंग ली। 29 साल का लड़का है ये। और जब दीप सिंह संधू की पिछले साल फरवरी में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो इसे सितंबर के महीने में पैराशूट के तरीके से यहाँ पर उतारा गया और वो वारिस पंजाब डे का प्रमुख बन बैठा। वारिस डे पंजाब का खालिस्तान मूवमेंट से बहुत बड़ा संबंध है और ये लोग पाकिस्तान के इशारे पर देश के टुकड़े करना चाहते हैं। अमृतपाल सिंह जब भारत में आ गया और उसने वारिस पंजाब के प्रमुख के पद संभाल लिया, उसके बाद जैसा कि यहाँ पर होता है, मीडिया अपनी दुकान खोल करके बैठ गया और उसको बिना मतलब का भाव देने लग गया। हर एक मीडिया हाउस अपना इंटरव्यू लेने के लिए वहां पर भेजा जाता था और उसकी महिमा मंडन शुरू हो गया। अमृतपाल अपने को संत जरनैल सिंह भिंडरावाले का उत्तराधिकारी समझता था। संत भिंडर सिंह भिंडरावाले को 4 जून 1984 को अमृतसर में हरमिंदर साहब के अंदर सेना ने मार दिया था। उसके बाद में जो भारत में हुआ वो आपको याद है। 1984 के अक्टूबर के महीने में उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा जी की हत्या कर दी गई, जो उनके सिख सुरक्षा कर्मियों ने की थी। और उसके बाद में दिल्ली में जो नंगा नाच हुआ वो सबको याद है। पंजाब 78-79 के समय से लेकर के और 90 के मध्य तक जलता रहा। डीजीपी केपीएस गिल ने एक स्ट्रांग एक्शन लिया और उस चक्कर में वहां पर शांति आई। अब ये जो बाहर की ताकतें हैं वो चाहती हैं कि फिर से भारत में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, और इसी परिप्रेक्ष्य में ये लोग खुरापात कर रहे थे। खैर, यहाँ पर अमृतपाल की बात करते हैं। अमृतपाल ने 5 मार्च को अजनाला थाने में धावा बोल करके अपने दोस्त को वहां से छुड़ा लिया। पुलिस को मजबूर कर दिया कि उसको छोड़ा जाए। उसमें
काफी भीड़ थी जिनके पास में तलवारें थी, बंदूकें थी, ये था वो था। 18 मार्च को जब उसके ऊपर क्रैकडाउन हुआ, जब वो मोगा में कहीं पर कोई एक रैली एड्रेस करने जा रहा था, तो उसको रास्ते में रोका गया, उसके ड्राइवर को और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स को पकड़ा गया। ये भाग गया, भागता रहा। इसके साथ में इसका एक सहयोगी परपरप्रीत सिंह भी था, जिसको इसी महीने की 10 तारीख को अलग से पकड़ लिया गया था। 3-4 दिन पहले इसकी पत्नी, जो यूके के सिटीजन है, जब वो अमृतसर से लंदन जाने की कोशिश कर रही थी, तो उनको रोक लिया गया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि अमृतपाल की शादी फरवरी के महीने में, अभी फरवरी के महीने में उसकी पत्नी से हुई है और उसका वीसा जुलाई तक वैलिड है। बोलते हैं कि ये पंजाब के अलावा कुरुक्षेत्र, मेरठ, दिल्ली और पता नहीं कहाँ कहाँ गया था। मुझे तो विश्वास नहीं होता है, क्योंकि अगर ये यूपी में कहीं आएगा और यूपी के एसटीएफ के हाथ लग गया या यूपी के पुलिस के हाथ लग गया, तो ये ऑल इन वन नहीं जा सकता था। मुझे यहाँ पर ये भी एक संभावना लगती है कि इसको श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूरा छुपाने में मदद कर रही थी। ये होशियारपुर के गुरुद्वारे में छुपा हुआ था, जहां से पकड़ा गया है रोडे गांव में, वहां पर भी गुरुद्वारे में ही था। यानी कि इसे गुरुद्वारे का पूरा संरक्षण प्राप्त था। अब लोग बाग बोलते हैं कि इसने सरेंडर किया, इसको ये किया वो किया। जहां तक मुझे पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में मालूम है, उसमें यही है कि पुलिस कभी भी किसी पूजा स्थल पर प्रवेश नहीं करती है। क्योंकि ये पूजा स्थल में घुसा हुआ था, इसलिए ऐसा हो सकता है कि पुलिस ने सूचना के आधार पर पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया हो और उसके बाद उस गुरुद्वारे के अंदर 2-3 पुलिस वाले गए हों और वहां से इसको सरेंडर करवाया हो। इसको बोला गया होगा, भाई आप अब भाग नहीं सकते, आपको चारों तरफ से पुलिस ने घेर के रखा है। उसके पास में कोई और चारा नहीं था सरेंडर करने का। एक बात और भी हो सकती है कि अगर ये बाहर भाग जाता, नेपाल भाग जाता, ऑस्ट्रेलिया भाग जाता, कनाडा भाग जाता और या पाकिस्तान भाग जाता, जो इसके इलाका है, तो इसकी बीबी को शायद सिक्योरिटी एजेंसी, सुरक्षा एजेंसियां पकड़ लेती। तो ये इसीलिए नहीं भागा। अब इसके ऊपर आर्म्स एक्ट, देशद्रोह, एनएसए सब कुछ लगाया गया है। एनएसए एक ऐसा एक्ट है जिसमें वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को एक डेफिनेट पीरियड के लिए डिटेन कर सकते हैं, और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा होता है कि इसको कहाँ रखा जाएगा। इसके सारे सहयोगियों को डिब्रूगढ़ में रखा गया है, इसको भी डिब्रूगढ़ भेज दिया गया है, क्योंकि डिब्रूगढ़ एक सेफ जगह है। अगर ये पंजाब में कहीं पर भी किसी जेल में रहता या हरियाणा में किसी जेल में रहता या दिल्ली के किसी जेल में रहता, तो संभावना थी कि वहां पर सुरक्षा अव्यवस्था फैल सकती थी। अब जब जो डिटेन हुआ है, उसके 3 महीने के अंदर इसका एडविजरी बोर्ड होगा। अगर एडविजरी बोर्ड में इसका डिटेंशन कंफर्म हो गया, तो फिर ये डिटेन ही रहेगा। इसके पास में ऑप्शन है कि ये हाई कोर्ट में पिटीशन डाले, रिट ऑफ हबीज कॉर्पस अंडर आर्टिकल 226, और फिर वहां से अपनी
रिहाई की संभावना का तलाश करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से इसने हरकतें की हैं, इसे किसी तरीके की कोई भी रियायत कोर्ट से मिल सकती है। ये वीडियो एक्चुअली मैं कल बनाना चाह रहा था, लेकिन कल किसी व्यस्तता के कारण नहीं बना सका। आज मैं आपके सामने बना रहा हूँ और पेश कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों यारों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियो आप हमेशा मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप अपना ख्याल रखें।